सभी को नमस्कार। तो आप लोगों को मैं एक बता देता हूँ कि सीटेट का नोटिफिकेशन आने ही वाला है। और मैं जो इधर वीडियो नहीं डाल रहा था, अब मैं फिर कंटिन्यू 2 दिन 3 दिन पे वीडियो डालूंगा और पूरा तैयारी हो जाएगा आपका। चलिए आज का विचार देखिए कि जो मुसीबत में भी मुस्कुराते हैं, कह रहा है कि जो मुसीबत में भी मुस्कुराते हैं वही बादशाह कहलाते हैं। मतलब कि कहने का मतलब मेरा यही है कि जीवन में आपको मुसीबत भी आएगा और आपको कहीं ना कहीं मुसीबत का सामना भी करना पड़ेगा। बहुत कोई मुसीबत देगा, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जानबूझ के टेंशन भी देते हैं। तो आपको क्या करना होगा, उसमें भी आपको हंसते रहना होगा और अपना टारगेट पर फोकस करना होगा कि हमको लेना है। यही मेरे दिमाग में होना चाहिए कि हमको लेना है, माता पिता के लिए हमको कुछ करना है। बस वही आपका एक सच्चा दोस्त है और किताब। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं टीचिंग मेथड का। और ये सीटेट के एग्जाम में बिल्कुल आता है। तो हम लोग को 120 का टारगेट करना है, 120 लाना है, यही हम लोग का मंत्र होना चाहिए। और मेरा कंटिन्यू वीडियो रहेगा, कभी मिनट का रहेगा, लेकिन आपको वो पूरा अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक पे। चलिए बात करते हैं हम लोग आज आगमन विधि पे। आगमन विधि क्या होता है, ये किसी भी टेट के एग्जाम में पूछता है। मान लेते हैं जब हम क्लासरूम में बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हम उसको कैसे पढ़ाएंगे। हम किसी चीज़ को अगर मान लेते हैं हमको नाउन पढ़ाना होता है तो हम क्या बोलते हैं कि हम पहले उससे पूछते हैं, नाउन का डेफिनेशन देते हैं, कि पहले एग्जाम्पल देते हैं, पूछ देते हैं कि वहाँ पे जो भी वस्तु रहता है। मान लेते हैं हम बोलते हैं उसको कि तुम्हारा नाम क्या है बाबू, या आपका नाम क्या है बाबू, तो बोलता है मान लेते हैं महेश। मान लेते हैं किसी बच्चे का नाम महेश है, ठीक है, मान लेते हैं किसी बच्चे का नाम महेश है, तो हम उसका नाम बोले कि महेश। तो महेश क्या है, एक नाम है। तब हम बोलते हैं कि तब हम बोलते हैं कि दुनिया में चाहे वो जो भी नाम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन कहते हैं। मतलब पहले हम एग्जाम्पल देते हैं तब हम लोग डेफिनेशन पे जाते हैं। तो ये जो होता है खासकर प्राइमरी लेवल में होता है, 1 से 5 में जब हम पढ़ाते हैं तो इस विधि का उपयोग करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बोला है क्या, अब आप देखिए कि इंडक्टिव मेथड को दिया कौन था, अरस्तु दिए कौन थे, तो अरस्तु दिए थे। ठीक है, और इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, नाउन टू अनाउन, मतलब हम पहले जानते हैं बस। ठीक है, जैसे बोलेंगे कि राम बाजार जाता है, तो राम बाजार जाता है, तो राम क्या है, किसी का नाम है। तो अब बच्चे को बताएंगे कि राम यहाँ पे संज्ञा है, तब उसको हम संज्ञा का परिभाषा बताएंगे कि किसी नाम को हम संज्ञा कहते हैं, अलग अलग भाषा में, ताकि बच्चे को अच्छे से समझ में आए। प्राइमरी के बच्चे को उदाहरण देकर, यानी कि पहले हमको पता था कि राम बाजार जाता है, ये तो पता है, एग्जाम्पल दे के तब हम वहाँ पे गए, मतलब हम एग्जाम्पल दिए वो हमको पता था, उसके बाद परिभाषा में गए। तो नाउन टू अननाउन, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखिए, हाइपोथेसिस, और यहाँ पे रूल। हाइपोथेसिस का मतलब होता है जो एकदम मन में जो विचार रहता है, कुछ एक्स्ट्रा विचार, मतलब अपने से जो सोचते हैं हम लोग, सोच के जो एग्जाम्पल देते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाते हैं। कोई एग्जाम्पल दे दिए, ठीक है, जैसे अभी नाउन का एग्जाम्पल दिए, कोई भी एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल से हम सवाल की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ये खासकर प्राइमरी में होता है। उसके बाद स्पेसिफिक टू जनरल। स्पेसिफिक यानी कि यहाँ पे बात क्या कर रहा है, स्पेसिफिक मतलब हो गया कि हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल टू रूल की तरफ जाते हैं। एग्जाम्पल टू रूल की तरफ, पहले कोई उदाहरण देते हैं और उसके बाद हम उस चीज़ के बारे में उसको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये आपका खासकर ये जो इंडक्टिव मेथड होता है, आगमन विधि जो होता है, ये खासकर प्राइमरी बच्चे को पढ़ाने में यूज होता है। प्राइमरी के बच्चे को, यानी कि 1 से 5 तक के बच्चे को पढ़ाने में होता है। पूछ देगा, ये अक्सर टेट में आता है कि इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, कैसे होता है, तो वहाँ पे ऑप्शन में रहेगा जनरल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू जनरल। अगर आपको पता रहेगा तो ये ऑप्शन क्लिक करते। कभी कभी नाउन टू अननाउन भी रहता है कि आगमन विधि यानी इंडक्टिव मेथड में कौन सा ऑप्शन रहेगा, नाउन टू अननाउन और नाउन टू नाउन। अगर ये इसको आपको याद कर लेना है, ये बिल्कुल ये एग्जाम में आना ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम VPI कर लीजिए। और अब आपको हम लोग का टारगेट है सीटेट इस बार 120 प्लस करने का। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डिडक्टिव मेथड में क्या करते हैं, निगमन विधि में, इसमें क्या होता है, जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब पहले सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं। जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसमें क्या होता है,
ये खासकर सीनियर क्लास में होता है। बच्चे को पहले हम क्या करते हैं, फार्मूला बताते हैं। बच्चे को पहले हम क्या करते हैं, फार्मूला बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं हम बच्चे को, अगर हमको अलजेब्रा पढ़ाना है तो बच्चे को पहले हम a माइनस बी का फार्मूला बता देते हैं, ठीक है। ये अब इस पर हम मान लेते हैं बच्चे को फार्मूला हम बता रहे हैं a² माइनस 2ab प्लस b², ये फार्मूला होता है। अब इसी पर हम मान लेते हैं कोई सवाल हम सेट कर दिए, मान लेते हैं 2x माइनस 3 का स्क्वायर, तो इसी पे हम सवाल को सेट कर दिए। पहले फार्मूला बता दिया, अब इस पे हम सेट कर रहे हैं कि ये a के जगह है, ये b के जगह है, ठीक है। इस तरह से हम फार्मूला सेट करके बताते हैं ताकि बच्चे को समझ में आए। तो हम यह क्या करते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक, हम लोग पहले बच्चे को फार्मूला बताते हैं तब फिर सवाल बताते हैं। ये खासकर सीनियर सेक्शन में होता है। फार्मूला टू रूल की तरफ, पहले फार्मूला बताएंगे तब फिर सवाल की तरफ जाएंगे। पता है तीसरा पॉइंट कर रहा है कि इट इज सुटेबल एट सीनियर लेवल। ये आपका सीनियर लेवल में खासकर होता है, जो कि 6 से लेके जितने 12 तक जो आप बोल सकते हैं, इसमें ये काम आता है। इसको भी अरस्तु नहीं दिया था, पूछ देता है कि इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड का, डिडक्टिव मतलब निगमन विधि, उसका मतलब आगमन होता है। इंडक्टिव मतलब आगमन, डिडक्टिव मतलब क्या होता है, निगमन विधि। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी टेट में इससे 1 नंबर का रहता है और मेरा टारगेट इस बार 120 है, सबको हम लोग को लाना है, ठीक है। और मेरा कंटिन्यू वीडियो रहेगा और चाइल्ड साइकोलॉजी का मेरा प्रीवियस भी बहुत सारा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप उसमें भी जाकर देख सकते हैं। और साथ ही हम मैथ का पेडागोजी और ये इधर इंग्लिश का पेडागोजी भी जल्दी से करवाने वाले हैं। इसको ख़त्म करेंगे जल्दी से जल्दी, और कुछ टॉपिक बचा हुआ है हर, उसके बाद में हम शुरुआत करेंगे, तो जल्दी से इसको नोट करिए। अब जो बताने जा रहे हैं ये बच्चे को पढ़ाने के लिए, नर्सरी के बच्चे को पढ़ाने के लिए यूज किया जाता है प्ले वे मेथड। बच्चे को खेल के माध्यम से सिखाया जाता है। और अगर आपसे पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन कैसे रहता है, ये समझिए। हम लोग को ज्ञानी नहीं बनना है, हम लोग को एग्जाम करेक्ट करना है। यहाँ पे कह रहा है प्ले वे मेथड, पूछ देगा कि प्ले वे मेथड का नाम कौन दिया था। अगर नाम बोलेगा तो वहाँ हो जाएगा हेनरी कॉल्ड कुक हो जाएगा। अगर नाम बोलेगा कि नाम कौन दिए थे तो हो जाएगा हेनरी कॉल्ड वेल कुक। लेकिन अगर इसके बारे में बताया कौन कि बच्चे खेल विधि थोड़ा समझा सकते हैं, तो वो समझाए थे फ्रेडरिक फॉर्बल, जो कि कहाँ के थे, तो जर्मनी के थे। कहाँ के थे, जर्मनी के थे। ये भी कभी कभी पूछ देता है। बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कि खेल विधि द्वारा बच्चे को समझाना है, नर्सरी के बच्चे को। और इसमें बस पूछता यही है कि प्लेवे मेथड का नाम कौन दिया था। नाम बोलेगा तो हेनरी कॉल्ड कुक, और अगर बोलेगा कि इसके बारे में बताया कौन है तो फ्रेडरिक फॉर्बल। ठीक है, यही कंफ्यूजन इसमें होता है। इसको नोट कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं किंडरगार्टन मेथड। यह मेथड को भी पूछता है, यह मेथड को कौन दिए थे, तो सबसे पहले यह मेथड को फॉर्बल दिए थे, जर्मनी के थे ये। ठीक है, और इसमें क्या किया था, फॉर्बल ने भी कहा था और मरिया मोंटेसरी ने भी कहा था कि उन्होंने कहा था बच्चे क्या है, बच्चे जो हैं वो आपके पौधे की तरह है। गार्डन में जो जैसे पौधा है और टीचर क्या है, माली है। तो उन्होंने कहा था गार्डन टू चिल्ड्रन, मतलब टीचर को उन्होंने कहा, क्या कहा, फॉर्बल ने क्या कहा टीचर को, कि टीचर क्या होता है, गार्डनर होता है, माली होता है, वो पौधे को सींचता है। और चिल्ड्रन क्या है, पौधा है। चिल्ड्रन क्या है आपका, पौधा है। तो टीचर उसको जैसा टीचर उसको सिखाएंगे बच्चा वैसे होगा। यानी कहते हैं टीचर क्या होता है, एक माली की तरह होता है। ठीक है, टीचर क्या है, एक माली की तरह है। टीचर क्या है, एक गार्डनर है। जैसे गार्डनर क्या करता है, पौधा को, अगर कोई पौधा जैसे तैसे जाता है उसको काट छाट के बराबर करता है। उसी तरह से टीचर क्या होता है, हर बच्चे को वो, कोई बच्चा अगर कोई बच्चा को नहीं अच्छे से समझ में आ रहा, उसको हर बच्चे को, उसके लिए टीचर के लिए हर बच्चा इंपॉर्टेंस होता है। तो हर बच्चे को ध्यान में रखकर लेसन प्लान तैयार करता है और उस तरह से पढ़ाता है। उसके लिए सब बच्चा बराबर है। एक अच्छा टीचर वही होता है जो सब बच्चे को समान दृष्टि से देखता है। चिल्ड्रन जो है पौधे की तरह। तो इसको कौन दिए थे, इसमें समझने वाला बात बस यही है कि अगर पूछ देता है कि गार्डन टू चिल्ड्रन कौन दिए थे, तो फॉर्बल दिए थे। ठीक है, इसी के साथ मेरा अब जो है सीटेट के लिए वीडियो आता रहेगा।
मैं देता रहूँगा, बस आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।